पाकिस्तान से सोवियत वापसी की 35वीं वर्षगांठ के मौके पर एक कार्यक्रम के दौरान तालिबानी सरकार में मंत्री शेनकजई ने कहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा तय करने वाली डुरंड रेखा को वो नहीं मानते हैं, जिसके कारण पाकिस्तान के प्राण पखेरु उड़ गए। फिर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें देखा गया है कि अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा शेर मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान को 1971 की तरह तकसीम करने की धमकी दे रहे हैं जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। देखा गया है कि जब से पाकिस्तान ने अफगान महाजरीन को डिपोर्ट किया है, अफगानी और यही वजह है कि अपने मौजूदा हालात को देखते हुए भी उसके विदेश मंत्रालय ने इस तरह की बयानबाजी का खंडन करते हुए अपना बयान जारी किया और कहा कि विश्व इस लाइन को मानता है और आपको भी मानना होगा। जय हिंद बंधुरा, आमी दीप और आपनारा देखছেন আপডেট इंडिया। এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবরটি বেরিয়ে আসছে পাকিস্তান আর আফগানিস্তানের তরফ থেকে। আপনারা জানেন এই মুহূর্তে পাকিস্তান আর আফগানিস্তানের মাঝে যে সম্পর্কটা সেটা হয়ে গেছে সাপে আর বেজির মতো। পাকিস্তান আফগানিস্তানিদের দেখতে পারে না আর আফগানিস্তানিরা পাকিস্তানিদের। এমনকি এই মুহূর্তে তালিবান সরকার আফগান আর পাকিস্তানের মাঝে যে ডুরান্ড লাইন আছে সেই ডুরান্ড লাইনকে পর্যন্ত তালিবানরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। তো অপরদিকে পাকিস্তান দাবি করে এটাই তাদের সীমানা। তো সেখানে আবার তালিবানিদের জন্য বানানো যে সমস্ত সীমানাগুলো করেছিল সেগুলোকে পর্যন্ত উপরে ফেলে দিয়েছে। এমনকি রিসেন্ট পাকিস্তানের ভেতরে থাকা অবস্থিত আফগানিদের যখন জিজ্ঞাসা করা হয় ভারত সম্পর্কে, তো তারা তখন বলে ভারত আমাদের ভাই, ভারত আমাদের যেভাবে সাহায্য করেছে সেটা সত্যি অভাবনীয়, সেখানে পাকিস্তান আমাদের জন্য কিছুই করে না। আর পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে থাকা অবস্থায় আফগানিরা যেভাবে স্টেটমেন্ট দেয় সেটাকে শুনে পাকিস্তানিরা প্রচন্ডভাবে বিরক্ত, এমনকি প্রচন্ডভাবে ক্ষেপে যায়। তাদের বক্তব্য যে আফগান আর ভারত একসাথে মিলে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে হামলা করাচ্ছে, সবকিছুকে নিয়ে তারা প্রচন্ড বিরক্ত। যেটা হোক বন্ধুরা, পুরো বিষয়টির উপর আফগান মিডিয়া থেকে শুরু করে পাকিস্তান মিডিয়াতে কি চলছে সেটা একবার দেখে নিন। আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। जितनी अफगानिस्तान के अंदर इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जाती है, कंपैरेटिवली पाकिस्तानियों को इतनी नहीं दी जाती। आप अफगान कम्युनिटी से, अफगानिस्तान से भी आपके लिंक्स है, पाकिस्तान में आप रहते हो, ऐसा क्यों है? ऑडियंस आपको जो देख रही है इंडिया से, जब जहाँ भी अफगान होता है वो कहते हैं ये भाई है, आपको हार्ट दिए जाते हैं कमेंट्स में, ऐसा क्यों है? देखो, उनका और ये अफगानिस्तान और इंडिया का तो मोहब्बत है, सही है। कब पैदा हो गई? ये बहुत देर से है ना। जो वो देखा अभी अफगानिस्तान में नहीं है, इंडिया के बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और अफगानिस्तान आधा अफगानिस्तान नहीं है, इंडिया में सबका कारोबार है, सबका ये कपड़ों का कारोबार है। इंडिया में है। हाँ, अफगानिस्तान बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं। अच्छा। हमारे बड़े रिश्तेदार कर रहे हैं उधर काम। अच्छा, इंडिया में। हाँ, इंडिया में। तो वहाँ कैसे ट्रीट किया जाता है अफगानियों को? बस उसको उधर तो जैसे बोलते ना, पठान हो बस अफगानी हो, आ जाओ मेहमान हो, क्या खाना क्या पीना। हाँ सच, रेली कसम से आके मेहमान हो, आ जाओ, कुछ खाओ कुछ पियो। इतना प्यार मिलता है इंडिया बस से? वो तो उनके चाचू के बैठे हैं ना, अब क्या करें हम। इंडिया मैच जीते या अफगानिस्तान जीते तो कौन जीता? हाँ, इंडिया अगर मैच जीते और अफगानिस्तान जीते तो कौन जीता? बस वो आपस में कजन है, वो जो सा मर्जी जीत गए, खुशी दोनों को होती है। ये देख ले दोस्तों, ये बड़ा वाजिया इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो चीज को हम समझ नहीं पाए, देखिए वो कितनी स्ट्रॉन्गली बिल्ट हो गई है। तो रहा है अफगानिस्तान के साथ, और आप ये देख लें कि वो बहुत ज्यादा अब जो है ना, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट काम जो है ना वो अफगानिस्तान में किए हैं, इस वजह से अब वो बहुत ज्यादा प्रो जो है ना वो इंडियंस हैं। ठीक है, उनका बहुत ज्यादा जो है ना वो लाइट माइंडेड टूवर्ड्स इंडियन, और पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो अब उनका बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें जो है ना वो पिछले 20-25 साल से इन्होंने जो है ना वो हालत जंग में रखा है। तकसीम कर दिया जाएगा, मुझे लगता है तकसीम हो चुका है। हम लोग कहाँ पर एक हैं? हम लोग सिंधी पंजाबी के साथ नहीं मिलता, और पंजाबी जो है वो पठान के साथ नहीं मिलता, पठान बलोच के साथ नहीं मिलता। तो हम लोग तो ऑलरेडी फिरकों में और सूबों में और पता नहीं किन किन डिविजन्स ने हमें बांटा हुआ है। अफगानिस्तान में शुरू से हर कोई आना चाहता है। पहले रशिया आना चाहता था, फिर अमेरिका आना चाहता था, अब उनके इंडिया आना चाहते हैं। उनके ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हैं, वो इनडायरेक्टली चाहते हैं हम इधर आएँ और इधर आगे फिर पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट हमला करें, ईरान पे करें। मतलब कि इन ममालिक में वो अपना गढ़ बनाना चाहते हैं, इस वजह से ये सारा कुछ। पाकिस्तान पर किसी को हमला करके क्या मिलेगा? हमारी तो आवाम खुद भूखी मर रही है। 71 में भी जो है ना वो किसी ने बाहर से आके हमें जो है ना वो नहीं तोड़ा था। बेसिकली ये था कि तब भी हमने इलेक्टोरल प्रोसेस को जो है ना वो शफाफियत से नहीं देखा था, और जो जीता था ना हमने उसको जो है ना वो इलेक्ट नहीं होने दिया था, और हमने जो है ना वो अपना सिलेक्शन जो हमारी थ्रू आउट जो है ना वो पाकिस्तान बनने के बाद जिस तरह से चल रहा है, तो हमने तब भी जो है ना वो इसी की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए थी कि एक बंदे की कबूलियत थी और दूसरे बंदे की मकबूलियत थी। वो कहते हैं ना कि आप मरे वो को क्या मारेंगे, तो वही हिसाब है कि आपको खुद पता है कि कितनी ज्यादा जो है यहाँ पर
प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। आप बलोच जेनोसाइड के बारे में आपको आइडिया होगा। उसके अलावा गिलगित की तरफ चले जाएं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि 95% उनका लिटरेसी रेट है गिलगित में। मतलब इतना तो पंजाब में नहीं है। हमारा हाईली प्रिविलेज्ड एरिया है पंजाब, और पंजाब में इतना लिटरेसी रेट हमें नजर नहीं आता। यहाँ तो उनको इंडिया फंडिंग कर रहा है, इस वजह से वो ऐसे बयान देते हैं। उसके पीछे ऐसा कोई रीजन तो नहीं है, क्योंकि वो दोनों पाकिस्तान अपने काम से काम रखता है। हालांकि वो एक उनकी तार भी उन्होंने बिछाई, वो एक वाल बीच में बनाई, वो जनरल बाजवा के दौर में, वो अभी तक बन गई। वो किसी वजह से ही बनाई गई। उनको पता था ये आने वाले वक्त में क्या इनके मतलब कि सोच है, क्या ये करना चाह रहे हैं। मसले मसाइल रहते हैं। उनका ये भी कहना है कि भाई हमारे हर फर्द के नाम पर आपको डॉलर्स भी मिलते रहे हैं, आपको अमेरिका से फंडिंग भी आती रही है। ये एक बहुत लंबा सिलसिला है। लेकिन अगर हम इस खित्ते की बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ये 10 सालों में हमने देखा है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया सर। इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन। और उनका ये भी कहना है कि मेरी 3rd टर्म जो है वो और भी ज़्यादा जो है बड़े बड़े फैसले करेगी। इंडिया की बात इस तरह की खुद मुख्तार मुल्क है। अच्छा। वो एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान न खुद मुख्तार है न आज़ाद है। कल हमारे PTM के मंजूर पशीन उसने 2 महीने जेल में गुजारे, तो उसने बड़ी अहम बात और अच्छी बात की कि मैं जेल में नज़रबंद था त्रिपुरा में, उसकी 1 हफ्ते पहले रिहाई होगी। तो कह रहा था कि मैंने उधर जो मेरे साथ जेल में जिसकी बंदे की ड्यूटी थी सिक्योरिटी वाले, तो मैं उससे पूछ रहा था कि ये जो 3PO में मुझे नज़रबंद किया है, ये 3PO कानून किसका है? कोई कह रहा था कि ब्रिटिश का। फिर मैं कह रहा था कि जिस इंटू से इस जेल के कमरे बनाए गए ये किसके? तो ये कह रहा था कि ये भी ब्रिटिश के बनाए हुए हैं। तो मैं फिर कहता था कि मैंने तीसरे सवाल उनसे पूछा कि आपकी जो वर्दी है ये सिक्योरिटी पाकिस्तान की तो किस पहले नहीं थी, ये किसने दिला की थी पाकिस्तान के? कि ये भी ब्रिटिश ने ट्रेन की, इन्होंने हमें दिला दी। तो फिर मंजूर पशीन कह रहा था कि मैंने उससे कह दिया कि फिर कि हम किस तरह आज़ाद है? नहीं, कानून हमारा अपना है, नहीं है जो बड़े बड़े हमारा आते हैं। नहीं, हाँ कुछ भी आपने कहा अपना नहीं है। तो 2 नेशन थ्योरी कहाँ एग्जिस्ट करती है? 2 नेशन थ्योरी तो एक ड्रामा है। हम तो ये ड्रामा है। ड्रामा है। ये तो हर सफ़े पे लिखा है कि 2 नेशन थ्योरी नज़रिया पाकिस्तान का, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी। एक तो ये बात कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें सारे वो बातें शामिल की गई है जो वो लोग नहीं। जितनी अफ़गानिस्तान के अंदर इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जाती है, कंपैरेटिवली पाकिस्तानियों को इतनी नहीं दी जाती। आप अफ़गान कम्युनिटी से, अफ़गानिस्तान से भी आपके लिंक्स है, पाकिस्तान में आप रहते हो, ऐसा क्यों है? ऑडियंस आपको जो देख रही है इंडिया से, जब जहाँ भी अफ़गान होता है वो कहते हैं ये भाई है, आपको हार्ट दिए जाते हैं कमेंट्स में, ऐसा क्यों है? देखो, उनका और ये अफगानिस्तान और इंडिया का तो मोहब्बत है, सही है। कब पैदा हो गई? ये बहुत देर से है ना। जो वो देखा अभी अफगानिस्तान में नहीं है, इंडिया के बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और इंडिया अफगानिस्तान आधा अफगानिस्तान नहीं है, इंडिया में सबका कारोबार है, सबका ये कपड़ों का कारोबार है। इंडिया में है। हाँ, अफगानिस्तान बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं। हमारे बड़े रिश्तेदार कर रहे हैं उधर काम। अच्छा, इंडिया में। हाँ, इंडिया में। तो वहाँ